19 मई का दिन है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या इस दिन पड़ रही है। इसको ज्येष्ठी अमावस्या भी कहा जाता है, भावुका अमावस्या भी कहा जाता है और इस दिन बड़ पूजन मावस भी है। तो बहुत सारे अद्भुत योग इस दिन बन रहे हैं। बहुत अमावस्या होने के बावजूद आपको धन का लाभ मिल सकता है। अगर आप स्नान के पानी में ये चीज़ डालकर स्नान करेंगे तो आपका हर काम बनने लगेगा। वर्षों से लंबित काम भी गारंटेड आपका बनने लगेगा अगर आप स्नान के पानी में ये चीज़ डालकर स्नान करेंगे। तो क्या है ऐसी चीज़ जिसको डालने से ही आपकी किस्मत तुरंत में बदल सकती है, यानी चमक सकती है। दुर्भाग्य से आपका पीछा छूट सकता है, खुशकिस्मती से आपका नाता जुड़ सकता है। आज इसी पर प्रकाश डालने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही खुशियों को आजीवन भोगते रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। किसी भी अवसर पर स्नान का बहुत महत्व होता है। स्नान तो आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर आपको विशेष स्नान करना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत के बंद कपाट त्वरित गति से खुल जाएं और आपको धन लाभ होने लगे। अमावस्या के दिन भी ऐसा ही होता है। अमावस्या और पूर्णिमा या विशेष अवसरों पर स्पेशल स्नान करना चाहिए और स्पेशल स्नान सादा पानी से करने से नहीं बनता है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तभी विशेष स्नान की आपको प्राप्ति होती है। या तो आप पवित्र नदी में जाके स्नान करें तो आपको शुभ फल मिलते हैं, लेकिन पवित्र नदी में स्नान ना करें तो घर का ही जल पवित्र बना लीजिए इन चीज़ों को ऐड करके। इससे आपकी ज़िंदगी में गरीबी का नाश होता है और जन्मों जन्मों की गरीबी मिट के आपके जीवन में संपदा आती है। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि बड़ पूजन अमावस्या इस दिन है। वट सावित्री व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व का होता है और इस दिन सत्यवान और सावित्री का कथा आपको बताया जाता है, पूजन किया जाता है। भैंसे पर सवार यम की पूजा भी आपको करनी चाहिए। बड़ की जड़ में इस दिन जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बड़ की पूजा, बड़ की वृक्ष की डाल लाकर उसकी पूजा का विधान है और पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हो चना, फूल और धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों तरफ, मतलब डाल को ही वृक्ष का नाम दे दीजिए और उसके समक्ष आपको उसके तने को कच्चा धागा लपेटकर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। कई जगह ज़्यादा परिक्रमा भी करते हैं, 12 परिक्रमा भी की जाती है कई जगह। और इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर यथाशक्ति दक्षिणा रखकर अपनी सास को देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। इसको बड़ सायत अमावस्या भी कहा जाता है और वट सावित्री पूजन इस दिन किया जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, इसको बड़ सायत अमावस्या कहा जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बड़ की डाल लाकर उसकी पूजा की जाती है। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर भी पहनते हैं और कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चने और रुपये के साथ रख के बायना निकालते हैं। अगर आप अपनी सास को देते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बहन बेटी हो तो उनको भी बायना देना चाहिए। अगर आपके यहाँ ज़्यादा संख्या में बेटियाँ हैं तो सभी को बायना देना चाहिए, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के पानी में आपको भिगोए हुए चने जो आपने भिगोए हैं उनको डालकर भी स्नान कर सकते हैं। आपको गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, शहद डालकर स्नान करना चाहिए। इससे जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है और आपके सब काम बनने लगते हैं। इस दिन स्नान के पानी में बड़ का पत्ता भी डालकर स्नान कर सकते हैं। आपको अत्यंत लाभ होता है और आपके काम बनने लगते हैं। इस दिन बड़ के पेड़ का विशेष महत्व है, इसीलिए बड़ के पेड़ का पूजन किया जाता है और लाभ प्राप्त किया जाता है। तो इस दिन बड़ की कोपल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो बड़ की जो कोपल होती है
उसको खाने का भी विधान है। 12 की संख्या में चने भी निगलने का विधान है। और उसके बाद शरबत पति पिलाता है अपने हाथों के द्वारा पत्नी को, तो आप उनको फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। इस दिन गुड़ और आटे के बरगद भी बनाए जाते हैं। मीठे बरगद का भी, जो आपने आटे और गुड़ की सहायता से बनाए हैं, उनका भी भोग लगाया जाता है। चने की दाल की पूड़ी भी इस दिन बनाई जाती है। मीठी और नमकीन पूड़ी दोनों बनाई जाती है, सादा पूड़ी भी बनाई जाती है। तो हमने आपको स्नान के पानी में क्या चीज़ डालनी है, इसके साथ ही साथ बड़ मावस का पूजा विधान भी बताया। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी।